मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, साइंस के बायोलॉजी भाग, है ना, बायोलॉजी में आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 चलेंगे बउआ लोग। चैप्टर नंबर 2 चलेंगे जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, नियंत्रण एवं समन्वय। इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे बउआ लोग, है ना, नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब अगर लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं, है ना, हमेशा की तरह कि इसमें टोटल आपको 130 क्वेश्चन दिया गया है। कितना है? 130 क्वेश्चन है ना। अब आपको क्या करना है कि इस 130 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो इससे यह होगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव होगा वो लोग। यही हम लोग पढ़ रहे हैं 2025 के बीवीडी गाइड से, है ना, 2025 के बीवीडी गाइड से चल रहे हैं वो लोग। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है, ध्यान से बनाते चलिएगा वो लोग। कहता है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग, पहले आप बताइए, है ना, है ना। इसका सही ऑप्शन होगा, अब हम बताने जा रहे हैं ना, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, है ना, ध्यान से बनाते चलिएगा। कहता है घेघा या फिर इसको बोलते हैं क्वार्टर रोग पनपता है, कहाँ पनपता है बउआ लोग, है ना, किससे पनपता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है ना। बहुत सारा के देखिएगा कंठ बाहर निकल जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं घेघा रोग। तो ये होता है बउआ लोग आयोडीन की कमी से, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन, है ना, संचारित रोग है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा बताइए, संचारित रोग, है ना, लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बउआ लोग, है ना। कैसे होगा कि एड्स और, है ना, गोन, है ना, गोनोरिया, है ना, गोनोरिया दोनों है जो हमारा कोची है लैंगिक संचारित रोग है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है मनुष्य में, है ना, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। या फिर देखिए इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछेगा, कहेगा मानव मस्तिष्क से है ना कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है ना, मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बगल ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, 12 जोड़ी, है ना, 12 जोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन के, है ना, संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। या फिर इसको कहेगा थायराइड ग्रंथि द्वारा, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है बउआ लोग, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, आयोडीन, है ना, आयोडीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। या फिर कह सकता है इसको दूसरा तरीका से कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो निम्नलिखित में, है ना, किस रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, घेघा रोग, घेघा रोग होगा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए होगा, एथिलीन, एथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगल लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्र मस्तिष्क, है ना, अग्र मस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा बगल लोग, है ना। ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, है ना। टेस्टोस्टेरोन और, है ना, एक्स्ट्रोजेन, ये दोनों परिवर्तन होता है बगल लोग। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक, है ना, रचनात्मक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बगलो। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, न्यूरॉन, न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का है ना, रक्षण करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखिए। कहता है नर हार्मोन का नाम है, नर हार्मोन का नाम है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, एस्टिरोन, टेस्टोस्टेरोन। तोड़ तोड़ कर पढ़िए, बड़ा नाम रहेगा तो उसको तोड़ कर पढ़िएगा वो, टेस्टोस्टेरोन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13, है ना। देखिए 13 क्या कहता है। कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसका उत्तरदायी है बोलो। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा देखिए यहाँ पे हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हृदय स्पंदन के लिए भी सही है, शारीरिक संतुलन के लिए भी सही है, सोचने के लिए भी मस्तिष्क सही है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, टोसिन, आइसीटोसिन। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है ना, एंड्रोजन, एंड्रोजन है, क्या है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नर हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 15 देखते हैं, 16 देखते हैं बोलो। 15 तो हो ही गया, 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है रक्त में, है ना, शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। कौन करता है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है मानव मस्तिष्क का औसत भार है, कितना है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1.4 kg, 1.4 kg। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन रखता है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम, है ना, सेरिबेलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है बीजांड की ओर पराग नलिका की, है ना, वृद्धि का कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा सही, केमो, है ना, ट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बगल लोग। देखिए बोलो ऑप्शन नंबर 20 ऑप्शन में कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। कहता है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की देखिए। कहता है
टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, वृष्ण में। कहाँ पर बोलो? वृष्ण में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन, है ना, हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्न में से कौन, है ना, पिट्यूरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन, है ना, वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है दो न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सिनेप्स। सिनेप्स कहा जाता है बगलो, क्या कहा जाता है? सिनेप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिनेप्स, है ना, सिनेप्स, अभी ना बताया सिनेप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो, कहता है इनमें से कौन, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वृष्ण, है ना, वृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है निम्न में कौन सा अंग, है ना, संवेदी ग्राही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, दिमाग, है ना, दिमाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय, है ना, अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क से, है ना, प्रमस्तिष्क से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, साइटो, है ना, काइनिन, साइटोकाइनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जिब्बे लीन, है ना, जिब्बेलीन, ऑप्शन नंबर ए, जिब्बेलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एड्रीन, है ना, एड्रीनलील हार्मोन स्रावित होता है? एड्रीनलील, है ना, हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, HIV एड्स, है ना, HIV एड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के, है ना, उपापचय का नियंत्रण करता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, थायरॉक्सिन, है ना, थायरॉक्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, रसायनानुवर्तन, है ना, रसायनानुवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं?
क्या कहते हैं बगा लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिनेप्स, सिनेप्स होगा बगा लोग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चबाना, है ना, चबाना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी सोडियम भी है, क्लोरोन भी है ना, फास्फोरस भी है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीन, है ना, ऑक्सीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, किसमें सहायक है, किसके लिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, इनमें से सभी, यानी, है ना, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए भी, तने के वृद्धि के लिए भी, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। चलिए अगला देखिए, कहता है ना, प्रॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क, है ना, क्या है बताइए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है बगलो, ये सब जो है ना, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन है, क्या है बोलो? ऑक्सीन। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन है ना, हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शरीर को संतुलित, है ना, संतुलन बनाने के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा बोलो, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, एब्सिसिक अम्ल, है ना, एब्सिसिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि जिब्बे, है ना, है ना, जिब्बे रेलिन है, जिब्बे रेलिन है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन है, तो क्या है बोलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन है, क्या है? हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 46, कहता है इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, या फिर इसको कह सकता है इंसुलिन की कमी के कारण, है ना, रोग होता है, या फिर कह सकता है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, मधुमेह रोग, है ना, मधुमेह रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बोलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन, है ना, पेप्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? कौन लैंगिक जो रोग जनन नहीं है, लैंगिक जनन रोग नहीं है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, सिफिलिस, सिफिलिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड, है ना, थायराइड से,
थायराइड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बगलो। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंडोडर्म, है ना, एंडोडर्म के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 51 देखिए बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि कृत्रिम, है ना, वृक्ष किन अपशिष्ट उत्पादों को उपोहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन को, है ना, नाइट्रोजन को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। कहता है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, उद्दीपन, उद्दीपन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, प्रेरक का कार्य करता, कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन बोलो? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हार्मोन, है ना, हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है है ना, अंडोत्सर्ग का कारण है, है ना, अंडोत्सर्ग का कारण है, क्या कारण है बोलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, FSH, है ना, FSH, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। कहता है निम्नलिखित हार्मोन में किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी, है ना, सभी, यानी एपिनेफ्रॉन भी है, एड्रीनिन भी है ना, एड्रीनल, है ना, नालिन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता न्यूरॉन के, है ना, ताराकार कोशिकाएं को कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, साइटोन, साइटोन कहते हैं बोलो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। कहता है रुधिर चाप नियंत्रित करता है किसको? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल को, है ना, एड्रीनल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कि इनमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। कहता है वह सहन संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्राही, है ना, ग्राही कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। कहता है साइटोन से निकलने वाला साकित है ना, प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, डेंड्रा, है ना, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। कहता है चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। कहता पौधों में कौन अंग है ना, गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा, जड़ होगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए होगा, जड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था?
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं बोलो, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। अष्टालिन, है ना, अष्टालिंग, अस्टारलिन, है ना, अस्टारलिन। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। कहता है निम्न में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय, है ना, अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है कहलाता है। क्या कहलाता है बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रेनियम, है ना, क्रेनियम कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कौन सी, है ना, नलिका विहीन ग्रंथि है। कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, एड्रीनल, एड्रीनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। कहता निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। कहता है मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 31 जोड़ी, है ना, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है तनुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है क्या कहलाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, है ना, मेनिंजिंज, मेनिंजिज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कहता है साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो लोग, है ना, बी और सी दोनों, यानी जड़ों में भी होता है और भ्रूण पोष में भी होता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है इंसुलिन स्राव है ना, इंसुलिन स्राव है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैंगर-हैंस की है ना द्वीपिकाओं में, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं का। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। कहता है बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अग्र प्रभाविकता, है ना, अग्र प्रभाविकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। कहता निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। कहता है थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गलगंड, गलगंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग 78 देखते हैं बगलो। देखिए बोलो 78 कहता है कि पौधों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है पौधों में। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिकीय नियंत्रण, है ना, तंत्रिकीय नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 79 कहता है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बउआ लोग, है ना, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स, है ना, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। कहता है किस हार्मोन के अधिक स्राव से, है ना, जाइगेंटिज्म नामक रोग हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन,
है ना, वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव से। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 81 कि ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ शीर्ष में, है ना, स्तंभ शीर्ष में। चलिए 82 देखिए, कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु में, है ना, मेरुरज्जु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, कहता मेरुरज्जु की रक्षा करती है, मेरुरज्जु की रक्षा करती है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैसे, है ना, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए बगलो, ध्यान से बनाते चलिएगा बगलो। देखिए कहता है 84, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 85 देखिए बगलो, कहता है इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ना, नहीं है कह रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ब्रूनर ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि। चलिए 86 देखिए, मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है कौन, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा बगल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी यानी क्रोमियम भी, है ना, और मेनिजीज भी और सेरी ब्रोस्पाइलर द्रव्य भी, तीनों क्या करता है ना, मस्तिष्क को बाहरी आघातों या दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कहता है मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सेरिबेलम द्वारा, है ना, सेरिबेलम द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता आहार नाल की, है ना, म्यूकोसा द्वारा पाचन रसों के स्राव का नियंत्रण होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पॉन्स बैरोलाई द्वारा, पॉन्स बैरोलाई द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 तो हो ही गया, पॉन्स नहीं, इसका गलत हो गया बगलो, 88 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा गेटा द्वारा, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला में, है ना, मेडुला में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है मानव में कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं बनाती है, क्या बनाती है बगलो, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलिए 91 देखिए, कहता है है ना, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नलिखित में किसका स्राव है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, एड्रीनल का, एड्रीनल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कल का मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है, औसत आयतन लगभग कितना होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1650 ml, है ना, 1650 ml। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए बोलो, कहता है न्यूरॉन द्वारा, है ना, आवेगों का एक निश्चय पक्ष में संरक्षण को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप।
चलिए 94 देखिए, कहता श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है, श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में, है ना, न्यूरॉन में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। 95 देखिएगा, बोलो, कहता है गैस के रूप में पाया जाना, है ना, पाया जाने वाला हार्मोन है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, एथिलीन, एथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कहता है कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं बगल लोग। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कहता निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को, है ना, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों होगा। तने का शीर्ष भाग और पतिया, है ना, दोनों को कुछ करता है, प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक अनुवर्तन, है ना, रासायनिक अनुवर्तन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, पौधों में वृद्धि, है ना, सदमन हार्मोन है, पौधों में वृद्धि सदमन हार्मोन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एब्सिस, है ना, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कहता है प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कार्प सल्यूटियम, हाँ, कार्प सल्यूटियम से, है ना, कार्प सल्यूटियम से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखिए बोलो, कहता है कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसुलिन का, है ना, इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 102 देखिए बोलो, कहता है एब्सिस अम्ल किस तरह का रसायन है, एब्सिस अम्ल किस तरह का रसायन है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, वृद्धि रोधक की तरह, है ना, वृद्धि रोधक की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 देखते हैं, कहता है निम्न कौन तंत्रिका आवेग का चालन, है ना, साइटोन की ओर करता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, डेंड्राइट्स, है ना, डेंड्राइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए बगलो, कहता है अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है, अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका, है ना, तंत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कहता है लैंगरहैंस की द्वीपिका अवस्थित होती है, लैंगरहैंस की द्वीपिका अवस्थित होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय में, है ना, अग्नाशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम, है ना, सेरिबेलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए बोरो, कहता है 107 कि ऑक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, माइलिन, है ना, माइलिन रीथ, है ना, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ होगा, माइलिन शीथ, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। कहता है मानव में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां सबसे बड़ी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, थायराइड, है ना, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। कहता हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, रसायनों द्वारा और तंत्रिका द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 कहता है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी छींक आना भी है, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना भी है, आँखों का झपकना भी है ना, सब एक प्रतिवर्ती क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। कहता पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइपो, है ना, थाई, है ना, लेमस द्वारा, हाइपोथाइलेमस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 112 देखते हैं बगल। देखिए 112 कहता है कि बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाले गति को कहते हैं, क्या कहते हैं बगलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुवर्तनी गति, अनुवर्तनी गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। कहता दोनों प्रमस्तिष्क, है ना, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाली तंत्रिका ऊतकों को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर्स कैलोसस, है ना, कॉपर्स कैलोसस, कैलोसम, है ना, कैलोसम। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। कहता है मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, तंत्रिका ऊतक। सोचने वाला ऊतक कहते हैं तंत्रिका ऊतक। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए बगलो। कहता है कि सेरिब्रम तथा, है ना, डाईएन्सेफलॉन, है ना, डाईएन्सेफलॉन भाग है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। कहता है इंसुलिन का स्राव होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। कहता है ना, प्ररोह के अग्रभाग पर, है ना, संश्लेषित होने वाला निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीन, है ना, ऑक्सीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 देखते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, एब्सिस, है ना, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। कहता है किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का, है ना, विलगन हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही बताइए? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखिए बगलो। कहता है कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। कहता है बीज रहित फलों के उत्पादन में निम्नलिखित में किस हार्मोन की आवश्यकता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑक्सीन, ऑक्सीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 देखते हैं बगलो। कहता है कम या अधिक ताप के आभास या दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? 122,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा बउआ लोग, डाईएनसेफलॉन, डाईएनसेफलॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, कहता निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए बगोरो, कहता है किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, कहता किस ग्रंथि द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा के समान उपापचय का नियंत्रण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड, है ना, थायराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 126 देखिए, वो 126 क्या कहता है परागकण के समय परागकण से बनने वाली परागनलिका की बीजांड में होने वाली गति कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अनुवर्तन, है ना, रासायनिक अनुवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, कहता पौधों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना निम्नलिखित में कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश अनुवर्तन, है ना, प्रकाश अनुवर्तन। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 128 देखते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में मस्तिष्क द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना, आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया, है ना, विभिन्न आवेगों का सह संबंधन, सूचनाओं का भंडारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 कहता है पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा निम्नलिखित में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्रावित हार्मोन का समय एवं मात्रा का नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 130 देखिए, कहता मन बुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है? मंद बुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी का होना, यानी सेरिब्रम का औसत से छोटा होना, सेरिब्रम का कम विकसित होना, है ना, गायरस और सल्कस का कम विकसित होना, यानी इनमें से सभी का होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तब वो लोग, है ना, ये था आज का हम लोगों का 130 क्वेश्चन, है ना, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी से था वो लोग। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और वो लोग किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे, कुछ भी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।